हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन रिवर्स, यानी भारत की नदियों को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोग बहुत सारा कुछ कर चुके हैं, जैसे भारत की भौगोलिक संरचना के आधार पर भारत को ठीक है देखा है, फिर भारत का भौतिक विभाजन देखा है। देन इसके बाद हम लोग नदियाँ पढ़ रहे हैं, तो यानी हम लोग हिमालय है, उत्तर भारत का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह, ये सारी क्लासेस जो है हम लोग पीछे ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत की नदियाँ। ठीक है, तो हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो दोस्तों क्या चल रहा है, तो भारत की नदियाँ। ठीक है बच्चों, भारत की नदियां, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इससे पहले हम बहुत सारा कुछ कर चुके हैं, तो जो भी नए हैं वो क्या करेंगे, पीछे की क्लासेस देखते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि भारत की नदियों को दोस्तों हम लोग उत्पत्ति के आधार पर दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। जल्दी से मैं रिवीजन करता हूं। जैसे पहला बताया मैंने आपको हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां क्यों, क्योंकि इनकी हिमालय से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर दूसरी होती है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, ये जिनको प्रायद्वीपीय नदियां भी बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां, ये कैसे हमने डिवीजन किया है, तो उत्पत्ति के आधार पर जिन जो हिमालय से निकल रही थी उनको हिमालय की नदियां बोल दिया, जो प्रायद्वीप से निकल रही उनको प्रायद्वीप की नदियां बोल दिया। हिमालय की नदियों को दोस्तों हम लोग तीन बड़े नदी तंत्र पढ़ते हैं, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इसमें हम लोग अगर देखें तो हम लोग अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अगर हम देखें तो हम लोग हिमालय की नदियों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो है प्रायद्वीपीय नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियों में दोस्तों हमने जैसे कि आपको कल बताया था, पिछले दो क्लास से मैं दिल्ली पर आ ही रहा हूं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक क्या होता है दोस्तों, एक को हम लोग पढ़ते हैं पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व दिशा की और बहने वाली नदियां। ठीक है, अभी कौन सी है तो मैं बताऊंगा। फिर दूसरा जो डिवीजन इसमें करते हैं, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। कौन सी, तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, ये डिवीजन। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अगेन दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें पूर्व दिशा की कौन कौन सी नदी बहती है, तो जैसे कि हम बात करें, पहले मैंने आपको पढ़ाई महानदी, मैंने इसकी क्लास ले चुका हूं। फिर दूसरी कल मैंने आपको पढ़ाई थी गोदावरी। ठीक है, थर्ड इसमें जो नदी होती वो है कृष्णा, और फोर्थ जो इसमें होती वो है कावेरी। फिफ्थ जो इसमें पढ़ते हैं वेगई, ब्रह्मणी, पलार, मन्नेरू, इस तरह कई नदियां हम लोग पढ़ते हैं जो क्या है, पूर्व दिशा की ओर बह रही दिशा। पूर्व दिशा मतलब जैसे कि वो इधर से रही है, पश्चिम से निकल जा रही है पूर्व दिशा की ओर, तो इसीलिए इनको पूर्व दिशा की। इस तरह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी इसमें देखते हैं, तो जैसे इसमें हम लोग नर्मदा देखते हैं, इसमें तापी पढ़ते हैं, इसी में हम लोग साबरमती नदी पढ़ते हैं जो अहमदाबाद में है, साबरमती नदी। ठीक है, इसी में हम लोग दोस्तों माही नदी को पढ़ते हैं, जो क्या करती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है भारत में। ठीक है, और फिर इसी में हम लोग देखते हैं दोस्तों लूनी नदी, जो क्या होती है, राजस्थान अरावली पर्वत से निकलती है और राजस्थान में जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, तो लूनी, तो इस तरीके के जो देखते हैं हम लोग क्या है, ये पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को हम लोग अगेन दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व दिशा की बहने वाली नदियां ये हैं और पश्चिम दिशा की बहने वाली नदियां ये हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों लास्ट क्लासेस में हम लोग शुरू किया था, हम लोगों ने पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, जिसमें हम लोग अगर बात करें तो दो क्लासेस की हो गई हैं और हमने दो नदियां कर दी, पहली महानदी और दूसरी गोदावरी। आज हम लोग जो नदी करेंगे वो है कृष्णा। ठीक है, तो आज हम लोग कृष्णा को स्टार्ट करेंगे। तो अब जो भी नए हैं उनको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और हम लोग का क्या चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, आप जो भी नए हैं, जिन्होंने आज ही पहली बार मेरी क्लास पे अगर जुड़े हैं, तो आपको बस 10 से 15 मिनट अब जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, अब जो मैं कराऊंगा उसको देखना है। मैं वाकई बता रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, पढ़ने में बहुत आसानी लगेगा और हर चीज को सीखेंगे आप।
नदियों में ऐसा नहीं रहेगा कि आपको ट्रिब्यूटरीज याद करनी पड़े, उसकी सहायक नदियां याद करनी पड़े, नहीं, डायग्राम से ही मैं सारा कुछ बताऊंगा। दूसरी चीज, आप जितने भी नए हैं, मेरी बहुत पीछे की क्लासेस हो चुकी, लगभग मैं पीछे 40 क्लासेस करा चुका हूं, इससे पहले आज की क्लास को छोड़कर आपको वो क्लासेस करनी है। और ये क्या है, प्लेलिस्ट जो है आपको मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें आपको जाके वहां से सारी क्लासेस मिल जाएगी। और मैं आज जो प्लेलिस्ट है आज इसी चैनल के डिस्क्रिप्टिव लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से जाके वहां पे क्या है, प्लेलिस्ट को सर्च ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो बाद में आप आराम से देखते रहिए उसको। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार अभी आए हैं, तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ठीक है। रेड बटन को दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, मैं यहाँ पर ये जो क्लासेस कर रहा हूँ वो यूपी पीसीएस यूपीएससी जो भी प्री कम मेंस देगा उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आरओ एआरओ जो अभी भविष्य में देने वाले हैं उनके लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2023 में जो भी पेपर हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत आराम से इसको करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आप बाकायदा ईमानदारी से क्लासेस करते रहिए, रेगुलर बने रहिए, आपको सारी कुछ चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करते तो हमने आज बताया कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत आज हमारा जो नदी तंत्र पढ़ेंगे वो है कृष्णा नदी तंत्र, ठीक है। क्या है, कृष्णा रिवर सिस्टम, क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृष्णा नदी तंत्र, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कृष्णा रिवर सिस्टम। आप लोग सिर्फ कृष्णा नदी को पढ़ते होंगे, हम लोग पूरा सिस्टम पढ़ रहे हैं। सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ये नदी है और उसकी कई सहायक नदियां हैं, तो ये बड़े बेसिन को बनाती है। और जब बड़े बेसिन को कोई नदी बनाती है तो उसको नदी तंत्र बोलते हैं, ना कि कोई एक नदी होती, ठीक है। जब उसमें कई सारी नदियां आकर मिलती है किसी एक बड़े नदी में, तो उस नदी को नदी तंत्र बोला जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हर चीज को सीखते चलिएगा मेरे साथ को। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि गोदावरी जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका डायरेक्शन क्या है, यानी ये क्या होती है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट जो है हमारा ना, उस पश्चिमी घाट से ये निकलती है। और उधर से निकलने के बाद ये क्या करती है, पूर्व दिशा की ओर बहती हुई इस तरीके से, दक्षिण पूर्व दिशा की उस तरीके से बहती हुई, और ये जाकर दोस्तों क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी, यानी बी का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। तो ये जाकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी, यानी पश्चिम दिशा से निकलकर ये पूर्व दिशा की ओर जा रही है, इसीलिए इसको पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हम लोग कहते हैं। बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पॉइंट हमारे मन में ये आना चाहिए कि ये जो नदी है ये वास्तव में निकलती कहाँ से। ये तो मुझे पता कि पश्चिमी घाट से निकल रही, पश्चिमी घाट में तो बहुत बड़ा पश्चिमी घाट है, और उसमें से वो कौन सी जगह है, तो वो मैं बताऊं आपको। महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, एक चोटी है जिसको बोलते हैं महाबलेश्वर। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रहा था, जब भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत, तब मैंने वहां पर आपको जब प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण चोटियां, पहाड़ियां एवं पर्वत जब लिखाए थे, 2 क्लासेस मैंने कराई हैं, आप देखिएगा। उसमें मैंने आपको जो महाराष्ट्र की जो महत्वपूर्ण जो जितनी भी चोटियां थी वो मैंने आपको लिखा है, जैसे गाविलगढ़, सतमाला है, अजंता है, हरिश्चंद्र है, बालाघाट है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर मैंने इसमें महाबलेश्वर भी लिखाई थी, जो सबसे दक्षिण में लिखाई थी, मुझे याद है, और आपको भी पता होगा, और आपने क्लास मेरी की होगी, जो भी पुराने उनको पता होगा। तो क्योंकि अब जो पीछे हम लोग पढ़ कर आए अब वो यूज होगा। जैसे अब हमको पता है ना कि हम अगर महाबलेश्वर का नाम ले रहे हैं तो आपके दिमाग में ये कनेक्ट हो रहा है कि महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में कहाँ है, महाराष्ट्र के दक्षिणी किनारे पर है, ठीक है। तो आपको क्लियर ही समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इसीलिए मैंने पीछे सारी चीजें पढ़ाई। वो बेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर चीज का, और हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होता है। आप जब पहाड़ियां पढ़कर आए हैं तभी आपको पता चलेगा कौन सी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो हमने बात की कि ये जो नदी है ये नदी कहां से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ चोटी से निकलती है। तो किस चोटी से निकलती है, तो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, ठीक है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, कहां पर है ये महाबलेश्वर, तो महाराष्ट्र में। तो इसका ऑरिजिन पॉइंट हमको मिल गया। ऑरिजिन पॉइंट कहां है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, एक चोटी है वहां पर, वहां से एक नदी निकलती है,
ठीक है, और वहां से निकलते हुए ये दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती हुई, यानी पूर्व दिशा की ओर बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिर जाती। पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इसके बाद मैं बताऊं, जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, तो जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर इसके में एक सागर पड़ता है, एक ऐसे करके दोस्तों, एक आप जब मैप देखेंगे एटलस तो आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम है शिवाजी सागर। क्या नाम मिलेगा आपको? शिवाजी सागर। मैं ऐसे बना रहा हूँ तो आपको भी बना लेना है, शिवाजी सागर। ये देखो, ये मैं डायग्राम बनवा रहा हूँ, आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। ये डायग्राम से ही आपको क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो गए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपका लिखा हुआ इतना काम नहीं आएगा जितना ये डायग्राम जो काम मैं बनवा रहा हूँ वो बहुत काम आएगी। शिवाजी सागर, इस डायग्राम का इसका क्या नाम है दोस्तों? तो शिवाजी सागर। याद रखना है, आपसे ये पूछा जा सकता है शिवाजी सागर झील कह लो, कुछ भी कह लो, जो शिवाजी सागर बांध है या झील है वो किस नदी पर बना है? तो आपको हमेशा याद रखना है ये कृष्णा नदी पर बना है, क्योंकि जो क्या कहते हैं, जो गोदावरी है या जो कह लीजिए हम बात करें ये कृष्णा, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और बहुत सारे लोग, बहुत सारी नदियाँ उसमें जो महाराष्ट्र की होंगी वो एग्जामिनर डाल देगा तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। तो आपको याद रखना है शिवाजी सागर बांध जो है या झील कह लीजिए, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों कृष्णा नदी पर है। अब ये महाराष्ट्र में है, ये किसी को डाउट नहीं हो, क्योंकि शिवाजी जो तो महाराष्ट्र के थे, हम लोग इतिहास में बहुत बार पढ़ते आए हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बट कन्फ्यूज़न कहाँ होगा? तो कन्फ्यूज़न होगा कि ये नदी कौन सी है। तो मैंने इसलिए इसको डायग्राम पे बनवाया है, आराम से इसको बनाइए आप, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये जैसे ही आगे निकलती थोड़ी सी आप अब एटलस को यूज़ जरूर करिएगा। जब आप यहाँ से क्लास करने के बाद आप देखिएगा महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बड़ा इसमें एक से ऐसे करके झील बनी होगी, ऐसे लंबी से ऐसे फैली करके, ठीक है। तो आप भी उसको देखिएगा, मिल जाएगा। शिवाजी सागर बांध या इसको झील कह लीजिए, किस नदी पर है? ये जो है महाबलेश्वर, यानी ये जो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। तो ये मिल गया। इसके बाद कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक नदी होती है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम है भीमा। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्या नाम है? भीमा, ठीक है, भीमा रिवर। अब मैं इसको एक दूसरा पेन यूज करूंगा, मुझे यहाँ पे और सहायक नदियाँ बनानी है। तो भीमा की दोस्तों 2-3 सहायक नदी हैं। एक का नाम है नीरा। क्या नाम है? तो लिखेंगे मेरे साथ, नीरा, इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, नीरा। दूसरे का दोस्तों नाम है मान, MAN, मान। और तीसरे का नाम है सीना। क्या नाम है? सीना। नीरा, मान, सीना, नीरा, मान, सीना, नीरा, मान, सीना। तो भीमा जो रिवर्स है उसकी भी 3 सहायक नदी है, नीरा, मान, सीना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन, कृष्णा की सहायक नदी। सही है ना सब कुछ? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये नीरा, मान, सीना पूछा गया है कि भीमा की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको मान, ये जो क्या कहते हैं, मान के बारे में पूछा जा सकता है। मान किसकी सहायक नदी है? तो भीमा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये कृष्णा की भी सहायक नदी है, क्योंकि कृष्णा की ऑलरेडी भीमा नदी है, तो भीमा नदी जब इसमें आके मिल रही है तो ये भी सारी नदी इसी की मिलेगी, ठीक है। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आराम से कर लेंगे। ये तो हो गई पहली एक। दूसरी इसकी एक इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, उसका नाम है दोस्तों मूसी। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, क्या नाम है? मूसी। मूसी, ये मूसी रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इस रिवर पर एक शहर बसा हुआ है, एक शहर बसा हुआ है। इस शहर का नाम है दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद। मैं ये सारे शहर किस नदी के किनारे बसा है इसके लिए मैं स्पेशल एक अलग से क्लास कराऊंगा, बट अभी पे यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, इसको बना लीजिए ऐसे। तो आपको मूसी पर जो है हैदराबाद, जो किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है, या कह लीजिए तेलंगाना की, ठीक है। फिर इसके बाद मूसी के बाद एक और सहायक नदी है इसकी, मुनेरू। क्या नाम है उसका? मुनेरू। मुनेरू इसकी सहायक नदी है। तो भीमा की सहायक नदी नीरा, मान, सीना, फिर इसके बाद मूसी, फिर मुनेरू। और ये नदी किस तट की सहायक नदी है? तो ये बाएं तट की सहायक नदी। बाएं तट कैसे निकाला जाता है? दाएं तट, तो जिधर की ओर नदी जा रही आप भी उधर की ओर फेस करके चलना प्रारंभ करेंगे, तो जो आपका बायां हाथ होगा
जो आपका बायां होगा वही नदी का भी बायां होगा, जो आपका दायां होगा वो नदी का भी बायां, तो इसीलिए ये नदी का बायां तट है और ये नदी का दायां तट है। तो ये बाएं तट की सहायक नदी हम लोग देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी, किसी भी नदी के बारे में पूछ सकता है। तो जैसे मान लो कृष्णा नदी के बारे में पूछेगा आपको 4 नदियां दी होगी, जिसमें से वो दे देगा 3 बाएं तट की दे देगा, 1 दाएं तट की, या 2 बाएं तट की 2 दाएं तट की दे देगा। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो आपको जब तक ये जो डायग्राम है दिमाग में नहीं होगा तो आप नहीं, उसको पेज में लिख कर आप नहीं कर पाएंगे, वो क्वेश्चन गलत होना है 100%। बट जब आप डायग्राम बनाए रहेंगे होंगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत कम गलत होने के चांस होंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी और इसी तरीके से बनाकर आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक, ये बात हो गई। इसके बाद दोस्तों इसकी और सहायक नदियां, तो और सहायक नदियों की बात करें अब हम दाहिने तट की, तो यहां पर एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोयना। क्या नाम है दोस्तों? इसमें मैं हिंदी लिखूंगा सब कुछ, ठीक है, कोयना। इसके बाद यहां पर एक सहायक नदी है वरना, कोयना वरना। फिर इसकी एक सहायक नदी यहां पर, जहां जहां मैं मिला के बना रहा हूं वैसे ही, ये देखो भीमा से आगे 2 नदी मिलाई मैंने, कोयना एवं वरना। फिर इसके बाद यहां पर पंचगंगा। देखो अब एक चीज मैं बता रहा हूं, यहां पे एक नदी और लिखूंगा फिर मैं बोलूंगा। पंचगंगा के बाद दूधगंगा, दूधगंगा। और हम लोगों ने गोदावरी की 2 सहायक नदी पढ़ी, गंगा वाली कौन कौन सी? एक वेनगंगा और पेनगंगा। तो वेनगंगा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, और पंचगंगा इन दूधगंगा ये किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। इसमें कंफ्यूजन होता है और एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो याद रखना है कि पंचगंगा दूधगंगा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, और वेनगंगा एवं पेनगंगा वो किसकी? तो वो याद रहे वो किसकी है, तो वो गोदावरी की। फिर इसके बाद इसकी और सहायक नदी है, एक का नाम है दोस्तों घटप्रभा, घटप्रभा। फिर है मलप्रभा, घटप्रभा के बाद मलप्रभा। ये इंपॉर्टेंट है, ये नदियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मलप्रभा के बाद तुंगभद्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है दोस्तों, इसको पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसकी एक जो सहायक नदी है, पिछले किसी पेपर में आया था, मुझे याद नहीं है, किसी पेपर में पूछा गया था कि तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको याद रखना है हंगरी रिवर, हंगरी रिवर है जो किसकी सहायक नदी है? तो वो तुंगभद्रा की सहायक नदी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो साउथ की जो नदियां हैं दोस्तों, साउथ की नदियों के ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जैसा मैं बनवा रहा हूँ आपको वैसा ही बनाते चलना है। देखो अब कितना अच्छा सा आपका एक डायग्राम बन गया है, आपको सहायक नदियाँ मिल गई हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी इसी मिल गए हैं। अब हम लोग लिख लेंगे थोड़ा सा, बस ये नदी समाप्त हो जाएगी। इतना डिटेल से मैं करा रहा हूँ कि आप अगर आराम से इसको कर लेंगे तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन डील कर पाएंगे। ये मेरी आपको श्योरिटी है पेपर के प्रति, क्वेश्चन के प्रति, टॉपिक के प्रति, ठीक है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। तो कौन कौन सी मैंने दाएं तट की कौन सी बताई? तो देखो कोयना है, वरना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घटप्रभा है, मलप्रभा है, तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा की एक सहायक नदी अंगरी। मैंने देखो अलग अलग कलर से बनाने की कोशिश की है कि देखो पहले ये बड़ी नदी मैंने बनाई उसको ब्लैक, फिर इसको मैंने ब्लू से बनाई, फिर इसके बाद इनकी कोई सहायक नदी तो मैं इनको रेड से बनाई, ताकि आपको डिफरेंट पता चले, डिफरेंट रहे कि आपको हाँ ये इसमें आके मिल रही है, ठीक है। तो इसको फट से बनाएंगे, फट से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये तो दोस्तों हमारा डायग्राम होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन कराता हूं डायग्राम। अब सुनेंगे, मैंने कहा कि जो ये कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर एक चोटी है, वहां से निकलती है। वास्तव में वहां पे एक झरना है, ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की चोटी पर एक झरना है, वहां से ये नदी निकलती है। अभी मैं उसको लिखाऊंगा, बट ये जान लो जब ये निकलती है तो पूर्व दिशा की ओर बहती हुई दोस्तों ये क्या करती है? बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये तो हो गई निकल रही, और कहाँ जाके गिर जा रही? बंगाली खाड़ी। दूसरा पॉइंट, फिर मैंने बताया जब ये आगे की ओर बढ़ती है तब इसी पे एक बांध है, या इसको एक झील कह लो, एक झील है जिसका नाम है शिव सागर, वो इसी पर स्थित है, ठीक है। फिर इसके मैंने सहायक नदियां बताई, जिसमें मैंने आपको पहली बताई भीमा, और भीमा की फिर मैंने आपको 3 सहायक नदियां बताई, नीरा, मानसीना, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताई मूसी, और मूसी नदी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी पर हैदराबाद बसा हुआ है। फिर मुनेरू, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इसके दाएं तट की सहायक नदी आपको बताई, तो कोयना है, वरना है, पंचगंगा। फिर मैंने आपको ये भी इंडिकेट कर दिया कि पंचगंगा, दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है, और वेनगंगा, पेनगंगा वो कहाँ पे है? वो गोदावरी नदी की, ठीक है। तो पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, और इसकी सहायक नदी जो है हंगरी,
ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कृष्णा नदी है कहाँ से निकल रही, कहाँ जाके गिर रही, ये देख लिया। कौन सी दाएं तट की, कौन सी बाएं तट की साइड में, ये देख लिया। क्या कौन सा शहर इससे बसा है, ये भी देख लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सारा कुछ हो गया। अब हम लोग इस पे कुछ फैक्ट लिखते हैं, इसके पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको ये सारी चीजें करा के बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। बस आपका एक काम है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और जो भी आपके जानने वाले हैं, जो वास्तव में आप पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिले फ्री में। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो लोग क्या है सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो आपका बस काम ये है कि वीडियो को शेयर करते रहना है, और वीडियो पर दोस्तों कमेंट बराबर करता है, क्योंकि दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अप्रिसिएट सा फील होता है। मुझे लगता है कि बच्चे वास्तव में देख रहे हैं वीडियो और उन्हें समझ आ रही है। जब उन्हें समझ में आती है, जब वो अच्छा कमेंट लिखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, फील होता है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ फील्ड में आके, मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। ठीक है, और मेरा मोटिव यही है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। कि यूट्यूब में इतना गंद फैला रखा है यहाँ पे लोगों ने कि कुछ मत पूछिए। जो स्तर है पेपर का, उस स्तर पर पहुँच ही नहीं रहे लोग, कुछ भी पढ़ाकर चले जा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, टॉपिक भी पूरा क्लियर नहीं करते, कवर नहीं करते, आधा छोड़ के चल देते हैं। बट मैंने प्रॉमिस, देखो मैंने पिछली बार प्रॉमिस किया था इंडियन ज्योग्राफी का पूरा क्लास कराने का, मेरा पूरा क्लास कराया था। इस बार भी मैंने प्रॉमिस किया, और मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक करा दूंगा, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, जो जहां मीन्स में पूछा जाता है, इंडस्ट्री जो मेन से पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो मैं आपको कराऊंगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं मैं, और सब कवर करा खत्म करके ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये फिर इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी का हम लोग क्लास करेंगे, जहां पे मीन्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर रहेगी। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट लिखेंगे तो दोस्तों मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चलेंगे। तो इसकी पहले लिखेंगे इसकी उत्पत्ति, पहला पॉइंट लिखेंगे इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के, इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक झरने से होती है। झरना है वहां पे, एक झरने से होती है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये पहली बात तो ये हो गई, मैंने इसको समझा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है, यह प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय पठार की, ऐसे लिख ले, प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी क्या है? पहली कौन सी? गोदावरी। दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो यह प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह नदी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको समझाऊंगा आपको। यह नदी काफी लंबी दूरी तक, लगभग 140 किलोमीटर तक, यह नदी काफी लंबी दूरी तक तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मैं आपको बता दूं, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा जब आप एटलस देखेंगे तो वहां मिलेगा। यह नदी काफी लंबी दूरी तक तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो क्या है? यह नदी काफी लंबी दूरी तक तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती। तो बहुत लंबी, कितनी लंबी? लगभग 140 किलोमीटर तक ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर से शेयर करती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लो ये आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, तेलंगाना का है,
और इसी तरीके से फिर यहीं से दोस्तों क्या होता है, यहाँ से दोस्तों मान लो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इस तरीके से है, डिवीजन हो गया मान लो। तो ये जो नदी है ऐसे महाराष्ट्र से निकलने के बाद दोस्तों क्या होती है, ये तेलंगाना में ऐसे करते हुए कर्नाटक में थोड़ा टच करने के बाद फिर ये क्या करते हैं, तेलंगाना ऐसे करके इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से बहती हुई फिर ये इस तरीके से आके यहाँ गिरती है। तो लगभग बहुत सारा ऐसे ऐसे इन दोनों के बॉर्डर यानी इस नदी के इधर जाएंगे, बाएं तट की ओर चले जाएंगे तो आपको तेलंगाना मिल जाएगा, और दाएं तट की चले आएंगे तो आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। इस तरीके से ये आपको जाके बंगाल की खाड़ी मिल जाती है, ठीक है। तो यही मैंने बताया कि यह नदी काफ़ी लंबी दूरी तक तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के बीच या मध्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, ठीक है। इसीलिए इन नदियों के बीच में क्या होता है कि दो राज्यों को, इन नदी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं इनमें क्या होता है, दो राज्यों के बीच इन नदियों को लेकर बहुत विवाद होते हैं। हम लोग इसमें कई सारे ट्रिब्यूनल्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, कई सारे ट्रिब्यूनल्स भी पढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी, जो कृष्णा कावेरी जो रिवर्स है उसका जो जल विवाद चल रहा है, ठीक है, तेलंगाना और कर्नाटक, तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको ये हो गया दोस्तों इसके 3 पॉइंट, ठीक है, ये 3 पॉइंट है। तो ये तो दोस्तों 3 पॉइंट हो गए। अब हम बता दें इसमें ये किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, राज्य लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा डैश करके किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो सबसे पहले देखो महाराष्ट्र, तो मैंने बता ही दिया है कि महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति हो रही, ठीक है। अब आपको राज्य याद नहीं करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र के बाद आपको मैंने बताया कर्नाटक से जाती है, ठीक है, कर्नाटक से जाती, फिर तेलंगाना और इनके बीच तो 2 सीमा ही बनाती, तो तेलंगाना हो गया, और फिर आंध्र प्रदेश, बस ये 4 राज्यों से होकर जाती है। अब आप जब ये कैसे आप अच्छे समझ पाएंगे, इनको बुक में देखेंगे तो आपको इतना क्लियर नहीं समझ में आएगा, बट आप जब एटलस का यूज करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये किसके राज्य से जा रही है। और ये काम दोस्तों बुक से लिखने वाला नहीं होता, वास्तव में ये काम होता है मैप पे देखने का कि किन राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बन। जब नदी को आप देखेंगे ध्यान से ना, तब आपको बहुत ध्यान से, मैंने देखो ये मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अपनी ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ना मैंने ये किसी बुक से, ये जो जैसे मान लो ये है, ये तो किसी भी बुक में मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा, बट ये वाले जो पॉइंट है ये वास्तव में मुझे किसी बुक से नहीं मिले हैं। ये जब मैं एटलस को देखता हूं तो मुझे वहां पे ये पॉइंट दिख जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोग ने रिवर्स का टॉपिक पढ़ लिया और फिर भी क्वेश्चन कहां से पूछ दिया है, हम लोग ने पढ़ा और हमको बुक्स में कहीं नहीं लिखा, मेरे नोट्स में भी नहीं मिला। तो वो रीजन वास्तव में यही होता है कि ज्योग्राफी के साथ एक ये थोड़ी समस्या है कि ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं जो वास्तव में पेपर में, वो रिवर्स से ही रहेंगे, बट वो रिवर्स से कहां से पूछेंगे, वो एटलस से देखें। वो एटलस में देखते हैं कि ये पॉइंट इतना डीप में है, बच्चा देखें यहां पढ़ रहा है इस चीज को कि नहीं देख रहा है, वो बुक्स ही पढ़ रहा है कि खाली एटलस। क्योंकि ज्योग्राफी का देखो, आप जब जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी जब बनेंगे तो आपको बुक्स का नॉलेज उतना काम नहीं आएगा जितना आपको ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पता होगा। क्योंकि आपको पता होना, ज्योग्राफिकल एरिया पता होना चाहिए वहाँ के। अगर आप जानेंगे कि वहाँ की संस्कृति, डेमोग्राफी कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की रहन सहन लोग कैसा है, वहाँ की बोली भाषा कैसी, लोगों की वहाँ की मान्यता कैसी, जब इस चीज़ पर आप फोकस करेंगे ना तभी आप वहाँ का सॉल्यूशन कर पाएंगे। और किताबें ज्ञान से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, ऐसा नहीं, जीवन में किताब बहुत मदद करती है, आपके जीवन में योगदान बहुत है, हेल्प करेंगी, बट वास्तविक ज्ञान जो है आपका वो उस क्षेत्र में जाने के बाद। तो इसी तरीके से जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जब ज्योग्राफी में आप एटलस को देखते हैं तो वास्तव में आपकी वास्तविक ज्ञान वहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। ये मैं आपको गूढ़ बातें बता रहा हूं, आपको बहुत सारे पॉइंट जो है वो मैं आपसे ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको नहीं बिलीव है तो आप पेपर उठाइए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और उसको देखिए बार बार, कि आपको लगेगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि वो ये आया यहां से टॉप नहीं। आप जब देखेंगे एटलस को तो आपको पता चलेगा कि ये तो सारे 100 क्वेश्चन पूछे गए तो लगभग 60-70 क्वेश्चन तो सिर्फ यही एटलस से ही पूछा गया। तो यानी हमारे लिए एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में ये सारी चीजें करना है क्योंकि ये मेंस में यही लिखना रहेगा मैं, बट हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एटलस पे फोकस बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों कृष्णा नदी तंत्र, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा, पढ़ के मजा आया, सीखने में अच्छा लगा, चीज़ें सीखी। कोई चीज़ ऐसा नहीं कि मैंने आपको कुछ ऐसा बता दिया, सब कुछ आपको मैं जो एटलस मैप में बताता हूँ आपको वही चीज़ें सारी मिलेंगी, बट आपको थोड़ा तरीके से मैं देता हूँ। और आपको मैं एक काम बता रहा हूँ कि आप लोग बस एक काम करेंगे। हाँ, मैंने एक अभी आपको रिवर लिखाई थी, हंगरी रिवर दिखाई थी मैंने, हंगरी रिवर किसकी, तुंगभद्रा की सहायक नदी। तो आपको ये बताना है कि हंगरी जो है
यूरोप के किस राज्य की या किस देश की राजधानी है? हंगरी किसी देश की राजधानी है ना, यूरोप में कोई एक देश है, उसकी राजधानी क्या है? आप किसकी राजधानी वो हंगरी जो है, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो हर कोई आप मुझे बताएगा कमेंट करके, ऐसा नहीं कि मतलब एक ने बता दी तो नहीं, सब लोग जो भी वीडियो देखते हैं मेरी, अगर वो देखेंगे या देख रहे हैं भविष्य में, तो उनको बताना किस देश की राजधानी हंगरी, ठीक है। ये काम है। दूसरा आपका काम है, अब जो पीछे जितने भी लोग नए जुड़े हैं या जो लगातार बने हुए हैं, उनका काम यही, जैसे नए जो जुड़े हैं उनको काम है दोस्तों पीछे की क्लास देखना, सारी क्लासेस आप देख लेंगे। प्लेलिस्ट मैं आज इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगी, आप जाके प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस देखेंगे, ठीक है। एक एक करके पीछे से, एक मेरे साथ ये कर रहे हैं, ये करते रहिए, पीछे से क्लास देखते रहिए, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, जो पुराने मेरे साथ लगातार बने हुए हैं उनके लिए ये टास्क है कि वो पीछे का रिवीजन करते रहें, रोज पढ़ें। अब रिवीजन शुरू कर दें, क्योंकि अब वो पड़ाव पे हम लोग पहुंच गए हैं कि आप लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, और ज़्यादा नहीं, डेली का आप 15 से 20 मिनट सिर्फ रिवीजन के लिए रखिए, बस 15 से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं। बाकी इस पर फोकस कीजिए जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अभी ये पढ़ रहे हैं, जब आप रिवीजन करते आएंगे दोबारा फिर इसको पढ़ लेंगे एक बार, तो इस वजह से मैं आपका करूँ आपकी आप रिवीजन शुरू कर दें आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और अपने ग्रुप्स में जो भी आपके जानने वाले हैं, जहां पे भी आपका कांटेक्ट है, आप वहां तक दोस्तों इसको जरूर पहुंचाएं, ताकि लोगों को जानने को मिले, लोग जाने किस तरीके यहाँ पढ़ाई चल रही। और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि दोस्तों आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, जो आपको शायद बहुत कम ही लोग देंगे। यूट्यूब पे तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि, और बहुत अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही सिर्फ आके यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बट आपको जो मैं दे रहा हूँ वो शायद ही कहीं मिलेगा। बहुत बारीकी से चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, और इस चीज़ का मैं दावा आपसे कर सकता हूँ, जब एक बार आप कर लेंगे तो ज्योग्राफी आपके रगों में होगी, आपको सीख गए होंगे। ज्योग्राफी में सिखा के जाऊँगा, ये मैंने आपको गारंटी दी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो और दोस्तों फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।